है, तब आपके एहसास होते हैं ब्लेसिंग वाले कि हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इतना अच्छा भोजन दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी अच्छी नींद दी, इतने अच्छे रिश्तेदार दिए, इतना अच्छे लोग दिए, इतने अच्छे पेड़ पौधे दिए, इतने अच्छे फ्रूट दिए, इतना अच्छा खाना दिया, इतने अच्छे अनाज दिए, इतने अच्छे फ्रूट फल पौधे फूल, कितनी चीजें परमात्मा ने आपको दी है। तो जब आप परमात्मा को धन्यवाद देते हैं इन तमाम चीजों के लिए, तो तुरंत क्या होता है, आपके एहसास बदल जाते हैं। और जैसे ही आपके एहसास बदलते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। तो आपके सारे रोग ठीक होने शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा आप खुश और आनंदित रहना शुरू हो जाते हैं। आपको ये जीवन सजा नहीं लगती, आपको ये जीवन लगता है कि ये मेरे लिए परमात्मा का एक बहुत बड़ा वरदान है। तो आपके हाथ में है, इस जीवन को आप सजा के तौर पर भी जी सकते हैं, और इसी जीवन को आप वरदान के तौर पर भी जी सकते हैं। और इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिकायत करना बंद करके और परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू कर दो। आपने दुकान पे किराना की सामान खरीदा, उस दुकानदार को धन्यवाद दें, दिल से धन्यवाद दें। आप ये ना सोचें कि मैंने तो पैसे दे के खरीदा है, उसको धन्यवाद दें। आपने भोजन किया, घर में खाना खा रहे हैं, तो भी परमात्मा को और अपनी मिसिज को, जिसने खाना बनाया है, आपकी बहन ने खाना बनाया है, माता ने खाना बनाया है, पत्नी ने खाना बनाया है, किसी ने भी खाना बनाया है, उसको धन्यवाद दें और उसकी तारीफ करें। खाने की भी तारीफ करें और उस व्यक्ति की भी तारीफ करें। आप ऐसा 3 महीने करके देखें। पहली चीज, भोजन जो है वो आपके लिए औषधि का काम करेगा, क्योंकि खाने से पहले आपने उस खाने की प्रशंसा की, परमात्मा को धन्यवाद दिया कि हे परमात्मा तूने इतना अच्छा खाना दिया। फिर खाना बनाने वाले को धन्यवाद दिया आपने कि क्या बढ़िया खाना बनाया है, तेरे हाथ का खाना खा के तो समझ लो कि आनंद आ जाता है। आप इस भाव दशा के साथ जब खाना खाते हो, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप हर चीज की शिकायत करके खाते हैं, तो क्या होता है, आपका जो खाना है वो खाना ही आपके लिए जहर बन जाता है। आपके संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप पत्नी की कभी तारीफ ही नहीं करते। और बहुत सारे पति भी बेचारे खाना खुना बना देते हैं। तो पत्नियों से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी पति की कभी कभी तारीफ कर दिया करें कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, ठीक है, आप घर में पोछा बहुत अच्छा लगाते हो, आप कपड़े बहुत अच्छे धोते हो, आप बर्तन बड़े अच्छे मांज लेते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पति ने बेचारे ने बर्तन भी साफ कर दिए और फिर आप कहते हो अच्छे से नहीं करे। तो इससे क्या होगा, आपके एहसास बुरे हो जाएंगे। और रोंडा बरन ने बहुत बड़ी रिसर्च के बाद कहा है कि ये दुनिया एहसासों की दुनिया है। तो आप जब शिकायत करके घर से निकलते हैं, आप झगड़ा करके घर से निकलते हैं, आप क्रोधित होकर घर से निकलते हैं, तो आप ऑफिस में जाते हैं या किसी भी काम पे आप जाते हैं, आपके उस काम में तरक्की नहीं होती है, आपके उस काम में वाधा नहीं होता है, आपको उस काम में नुकसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने अपने एहसास, बुरे एहसास के साथ दिन की शुरुआत की है, आपने बुरे एहसास के साथ उस काम की शुरुआत की है, तो परिणाम भी दुखदाई ही होने वाले हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके परिणाम सुखदाई हो, तो आपको सबसे पहले सुबह की शुरुआत भी धन्यवाद से करनी है। और घर से जब निकलो, तो आपने एक आनंद की अनुभूति के साथ घर से विदा होना है कि वेरी गुड, मैं जा रहा हूं जी, आज का खाना तूने बहुत अच्छा बनाया, आज शेक बहुत जबरदस्त बनाया। और मिसिज को आई लव यू बोल के आपने घर से निकलना है, ठीक है। थोड़ा कठिन काम लग रहा है, कुछ लोगों को हंसी आ रही है, बहुत सारे लोगों को तो जी ये तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल काम बताया आपने, वाह। तो आप अगर अपने एहसासों को बदल के अपना जीवन बदल सकते हैं, तो ये कितना आसान है। वेरी गुड। उसके बाद आपने सुबह की जो आदतें हैं, वो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाती है। और सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीने की जो आदत है, वो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। तो कितने लोगों ने अभी तक 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लिया है? यस,
मेरा अभी तक 1 लीटर हुआ है, कुछ लोगों का जो सुबह जल्दी उठे थे 2 लीटर भी हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। और ये रिजल्ट है आपके पानी पीने के कारण। पानी पीने का फायदा क्या क्या है? सुबह जब आप पानी पीते हो तो क्या होता है? सबसे पहली चीज, आपको कभी भी कब्ज नहीं होगी, कभी भी आपके लीवर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी किडनी हमेशा साफ रहेगी। भारत में लीवर के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं, भारत में किडनी के रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीने की आदत बनाएंगे तो आपको लीवर, किडनी और आंतों के रोग कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने सफाई का काम कर दिया सुबह सुबह। जैसे हम लोग सुबह उठ के घर में सफाई करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर को भी अंदर से सफाई की जरूरत होती है, और वो सफाई पानी करता है। तो आप जब सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीते हैं तो आपकी आंतें साफ हो जाती है, आपका लीवर डिटॉक्स हो जाता है, आपकी किडनी में जो भी आपके ऐसे विषैले तत्व बच गए थे, जो जो पानी पीने के साथ ही आपने बाहर निकाल दिए, और आपको ये तीनों चीजें आपकी साफ हो जाएगी। उसके अलावा आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी, आपको स्किन पे उम्र का पता नहीं चलेगा अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पिएंगे तो। उसके बाद दिन भर में आपको 4 लीटर पानी पीना है। अभी तो वैसे ही गर्मी आ गई है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जीवन में एक चीज आप नोट कर लो कि आपने 4 लीटर पानी कंप्लीट करना है। पानी पीने का सही तरीका है, बैठ के पानी पीना है, हड़बड़ाहट में पानी नहीं पीना है, जल्दबाजी में पानी नहीं पीना है, बैठ के तसल्ली से पानी पीना है। और पानी पीते समय परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है। अगर आपके घुटनों में, गोडों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बैठ के, उकड़ू बैठ के पानी पिए और धीरे धीरे पानी पिए। अगर आपके घुटनों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो क्या करें? आप कुर्सी पर बैठ के पानी पी सकते हैं, आप बेड पर बैठ के पानी पी सकते हैं, लेकिन खड़े होकर पानी नहीं पीना है, कभी भी ऊपर मुंह करके पानी नहीं पीना है। कल ही हमारे एक मित्र बता रहे थे कि उनको कई सारी प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है और कई सारी दिक्कतें हैं, गैस बनती है, एसिड बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमने पानी पीने का तरीका ही गलत अपना लिया है। घर में हो, ऑफिस में हो, काम पे हो, ऊपर मुंह करके पानी पीते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? जो हमारे मुंह की लार है, जो स्वास्थ्यवर्धक है, जो एक औषधि है, जब आप ऊपर मुंह करके पीते हैं तो वो लार पानी के अंदर मिक्स होकर नहीं जाती। दूसरी तरफ आप जब गिलास से पानी पीते हैं तो गिलास से पानी भी पीने का एक सही तरीका है कि सबसे पहले एक घूंट आपने लेके पानी की, और उस पानी को 1 मिनट तक आपने, जैसे हम कुल्ला करते हैं वैसे करना है मुंह में। उसके बाद छोटी छोटी घूंट के साथ आपने पानी पीना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपकी जो लार है ये पेट में पहुंच जाए। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आपके बहुत सारे रोग ये शरीर खुद ठीक कर लेता है, अगर आपने अपनी आदतें ठीक कर ली तो। क्योंकि सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये शरीर है, सबसे बड़ा डॉक्टर ये खुद शरीर है। अगर आपने इसका ध्यान रखा, खान पान का ध्यान रखा, आपने अपनी आदतों पर काम किया, तो ये जो चीजें हैं ये आपके क्या होगा? ये आपकी शरीर को पूरी तरह से बदल देगा। वाह! तो आपको क्या करना है? आज से कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना है। उसके अलावा क्या करना है आपने? बैठकर पानी पीना है, तसल्ली से पानी पीना है, और हमेशा धीरे पानी पीना है। सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीना है। उसके बाद 10 बजे तक आपने अपना 2 लीटर पानी कंप्लीट कर लेना है। फिर 10 बजे से लेके आपने मान लो शेक पी लिया, या आपने जो भी आपका डाइट प्लान है वो कंप्लीट किया, 10 बजे से 1 बजे तक आपने 1 लीटर पानी पीना है, और 1 बजे से 3 बजे तक आपने रेस्ट करना है, पानी के तौर पर पानी नहीं पीना है। किस टाइम पर? 1 बजे से और 3 बजे तक, क्योंकि वो आपका खाने का टाइम है। तो उस समय खाना खाने से पहले खीरा जरूर खाएं, ठीक है? कोई भी सलाद आप खाना खाने से पहले खाएं, उसके बाद आप खाना खा लें, और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है।
कुछ लोगों को एक बुरी आदत होती है खाने के साथ पानी पीने की। ये सबसे बुरी आदतों में से एक है, क्योंकि इससे भोजन जो है वो अच्छे से नहीं पचता है। कुछ लोग खाने के साथ बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं, वो भी एक बुरी आदत है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो उस समय पे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है और एक जठर अग्नि पैदा होती है हमारे पेट में। वो जठर अग्नि, अगर आप ठंडा पानी ऊपर से पी लेंगे तो वो जठर अग्नि शांत हो जाएगी, और जो भोजन आपका 3 घंटे में पचना था वो दिन भर में भी नहीं पच पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? खाने के साथ और खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना है। किस समय पर पीना है? 1 घंटे बाद पीना है। उसमें एक नींबू आप डाल लें, और आप जो है 1 गिलास पूरा ए फ्रेश का बना के इसमें 2 चम्मच ए फ्रेश डाल के और गरम गरम पानी पीना है, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे। ये आदत आपको जीवन भर आपके लीवर को ठीक रखेगी, जीवन भर आपको सारी बीमारियों से बचा के रखेगी। दूसरा, आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा इससे। कभी भी गैस नहीं बनेगी, एसिड नहीं बनेंगे आपको। उसके अलावा आपका लीवर फैटी नहीं होगा, और सुबह जब आप फ्रेश होने जाओगे तो आप ये कहोगे कि वाह मजा आ गया, बस गए और आए। और आपको अखबार रख के बैठने की जरूरत नहीं है टॉयलेट सीट पे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, टॉयलेट यूज करते हैं तो अखबार रखते हैं साथ में। मैंने कहा भाई इसका क्या काम है टॉयलेट में? बोला जी हम पढ़ते हैं। मतलब टॉयलेट सीट पे इतना टाइम लगाते हैं कि पूरा अखबार कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं होता। तो ये किस लिए नहीं हो पा रहा है? बुरी आदतों के कारण, गलत आदतों के कारण। तो जब आप अपनी आदतें ठीक कर लेंगे तो पेट आपका चुटकियों में साफ होगा, बस गए और आए। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं तो खाना खाने से आधा 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद में आपने पानी लेना है, और उसके अंदर गर्म करके ए फ्रेश डाल के और शिप शिप करके गरम गरम इसको पीना है। उसके बाद आपने दोपहर बाद 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट करना है, धीरे पानी पीना है। उसके अलावा शाम के समय पानी कम पीना है। ठीक है, अगर आपका पानी कंप्लीट नहीं हुआ है तब आप पी सकते हैं। दिन ढलने के बाद आपको पानी कम पीना चाहिए। वेरी गुड। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। तो बहुत सारे हमारे आज नए मेंबर हमारे साथ आ गए हैं। तो सबसे पहले आपने जब भी पानी पीना है, जब भी खाना खाना है, परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है। जैसे ही खाने की प्लेट थाली आपके पास आए, सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के बोलना कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे बहुत अच्छा खाना दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बारंबार आपने परमात्मा को धन्यवाद करना है। जब आपके सामने प्लेट आ जाए, खाना बनाने वाले का भी धन्यवाद करना है, उस किसान का भी धन्यवाद करना है जिसने वो अन्न पैदा किया है। उसने दिन रात खून पसीना बहाया है उस अन्न को पैदा करने के लिए। तो उस किसान का भी धन्यवाद करना है, उस मजदूर का भी धन्यवाद करना है जिसने वो अन्न, वो सब्जियां सब्जी मंडी तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद उस रेडी वाले का, उस सब्जी वाले का भी धन्यवाद करना है आपने, जिसने आपके घर तक वो सब्जियां पहुंचाई है। फिर आपने खाना बनाने वाले का भी धन्यवाद करना है, उसमें जितने मसाले डाले हैं उनको भी पैदा करने वाले का धन्यवाद करना है। हर चीज के लिए आप जब खाना खाने से पहले परमात्मा को धन्यवाद देके खाएंगे तो इससे आपका वही भोजन औषधि बन जाएगा। और जब आप हर निवाला खाएं, परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और खाना कभी भी स्पीड से नहीं खाना है, खाना हमेशा धीरे खाना है। वहां भी वही लार वाला जो विज्ञान है वो लागू होता है। जितनी ज्यादा लार आपके खाने के साथ पेट में जाएगी, आपका डाइजेशन उतना अच्छा रहेगा। तो इसीलिए जो लोग धीरे खाना खाते हैं उनको गैस, एसिडिटी, जलन नहीं होती है। जो लोग स्पीड से खाना खाते हैं, तेजी से खाना खाते हैं, उन लोगों को पेट के रोग सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पेट के रोग कभी भी ना हो, तो सबसे पहले खाना खाने का तरीका बदलना है और आपको धीरे खाना खाना है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें अगर आप अपने जीवन में पानी पीने की आदत बदल लोगे, खाना खाने की आदत बदल लोगे, धन्यवाद की आदत अपना लोगे, तो आपका जीवन, आपका शरीर इतना शानदार हो जाएगा, आप किसी दवाई पर कभी नहीं आओगे। क्योंकि 90% बीमारियां
आपके पेट से शुरू होती है। और अगर आपने खाना धीरे खाया है, पानी ठीक पिया है, धन्यवाद का भाव आपने रखा है, तो आपका जीवन एक अलग तरह का जीवन हो जाएगा। तो वेरी गुड। तो सबको शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। जैसे ही सुबह उठें परमात्मा को धन्यवाद दें, रात को सोने से पहले परमात्मा को धन्यवाद दें, और इस कम्युनिटी में जिसने आपको भेजा है, जिसने आपको लिंक दिया है, उसको आप बारंबार धन्यवाद दें, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटी, ऐसी फैमिली और कहीं नहीं मिलेगी जो खाने से लेके और आपके हर चीज पर काम करती है। वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, और मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि परमात्मा आपके जीवन को खुशियों से भर दे, परमात्मा आपके जीवन को आनंद से भर दे, परमात्मा आपके जीवन को सुख और सुविधाओं से भर दे, परमात्मा आपके जीवन को स्वास्थ्य से भर दे, आपका पूरा परिवार, परमात्मा सबको स्वास्थ्य दे, सबको तरक्की दे, और आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबको राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय जिनेंद्र, राधा स्वामी। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। और आज दिन की शुरुआत आपने परमात्मा के धन्यवाद से करी है। दिन भर जो भी काम आपने करना है, परमात्मा को अपने से अलग नहीं समझना है। आपके साथ ही परमात्मा है। इसीलिए आप खाना बनाएं। हमारी माताएं बहनें जितनी भी है, जब रसोई में प्रवेश करें तो आपने मंदिर में प्रवेश जैसे करते हैं, उस भाव के साथ रसोई में प्रवेश करना है। ठीक है। जब भी रसोई में जाएं, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं और चौखट को अपने माथे से लगाते हैं, इस तरह से आपने रसोई में प्रवेश करना है। जब आप सब्जी काटें तो परमात्मा को धन्यवाद दें, जब आप आटा गूंधें तो परमात्मा को धन्यवाद दें। उस समय आपके कौन से विचार चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रुग्ण अवस्था में खाना बनाते हैं तो वो खाना आपके परिवार के लिए जहर का काम करता है, और अगर आप धन्यवाद के भाव के साथ खाना बना रहे हैं तो वही खाना आपके लिए औषधि का काम करता है, आपके पूरे परिवार की सेहत अच्छी होती है। तो जब भी आप खाना बनाएं, आपने किसी से द्वेष का भाव नहीं रखना है, आपने कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है। जब भी आप रसोई में जाएं, आपने परमात्मा को धन्यवाद देना है कि हे परमात्मा, तूने इतना अच्छा भोजन हमें बनाने का मौका दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अच्छा भजन गाएं, कोई अच्छा गाना गाएं, परमात्मा को बारंबार धन्यवाद दें। और खाना बनाते समय खासकर आपको अपने विचारों पर काम करना है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। तो आप सब लोगों का जो है आज का दिन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और आपको जो है कॉपी पेन तैयार रखने हैं। बहुत सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं दिल के बारे में। तो सबसे पहले दिल जो है ये एक तरह का मस्क्यूलर अंग है। मस्क्यूलर का मतलब है कि इसके अंदर किसी तरह की कोई भी हड्डी नहीं है। जैसे हमारे मसल्स होते हैं, वैसे ही हमारा हार्ट भी एक तरह के मसल्स से बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पर मसल्स होते हैं, थाइस पर मसल्स होते हैं, वैसे ही हमारा जो हार्ट है वो भी एक तरह का मसल्स है, मस्क्यूलर अंग बोलते हैं। ठीक है। दिल हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। महत्वपूर्ण अंग कैसे है? उदाहरण के तौर पर आपकी आंख भी आपका एक अंग है, लेकिन आंखों से आपको कम दिखना शुरू हो जाए या आंखें आपकी बिल्कुल भी ना देख पाए, आप तो भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है। मान लो आपके दांत है, ये भी आपका एक अंग है। अगर आपके सारे दांत निकल जाए तो भी आप जिंदा रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कान भी आपका एक अंग है। अगर कानों के दोनों पर्दे फट जाएं या आपको बिल्कुल सुनाई देना बंद हो जाए तो भी आप जिंदा रह सकते हो। ठीक है। उसी तरह से जैसे आपकी 2 किडनी है, उनमें से एक खराब हो जाए तो भी आप जिंदा रह सकते हो। फेफड़े भी आपके पास 2 हैं, लेकिन आपके पास दिल जो है वो एक ही है, और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए या वो हार्ट आपका काम करना बंद कर दे तो आप जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए दिल को महत्वपूर्ण अंगों में से रखा गया है। ठीक है। यानी कि दिल जो है आपका वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो महत्वपूर्ण चीजें होती है उनका ख्याल जरूरी है, उनका ख्याल बहुत ज्यादा आपको रखना चाहिए। उसके अलावा
दिल का काम क्या है? आपके शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पूरे शरीर में लेके जाना खून के माध्यम से, ये आपके दिल का काम है। दिल का क्या काम है? दिल का काम है ऑक्सीजन, और आप जो भी न्यूट्रिशन खाने पीने के माध्यम से लेते हैं उसको पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा देना, ये दिल का काम है। उसके अलावा ये खून में से कार्बन डाइऑक्साइड और विषैले तत्वों को बाहर करने का काम भी आपका हार्ट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके खून में ऑक्सीजन ना पहुंचे तो क्या होगा? तुरंत इंसान जो है 5 मिनट में ही विदा हो जाता है। तो हार्ट जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ध्यान रखना जरूरी है। उसके अलावा हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, ठीक है। उसके अलावा 1 मिनट में 4 लीटर खून को Recording in पंप करने की progress. क्षमता है हमारे दिल की। इसकी क्षमता है 1 मिनट में 4 लीटर रक्त को ये पंप कर देता है। यानी कि हमने अभी बात की तो पिछले 1 मिनट में हम सभी फैमिली मेंबर का जो हार्ट है उसने 4 लीटर खून को हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट कर दिया। उसके अलावा इसका भी बीमारी का एक सीजन आता है। दिल की बीमारियां कौन से मौसम में होती है? जैसे आप कभी सड़क पे गए होंगे, आपने सड़क पे एक बोर्ड लगा हुआ देखा होगा कि यह स्थान दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। देखा होगा आपने, सड़क पे लिखा होता है, कहीं कहीं डिपार्टमेंट लिखता है दुर्घटना संभावित क्षेत्र, यानी कि इस एरिया में दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। उसी तरह से हमारा जो हार्ट है उसके लिए भी दुर्घटना का एक खास मौसम है। कौन सा मौसम? आप पाएंगे कि हार्ट अटैक नवंबर से और मार्च के बीच में सबसे ज्यादा होता है। कब होता है? नवंबर से और मार्च के बीच में सबसे ज्यादा हार्ट की डिजीज होती है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। कारण है सर्दियों के मौसम में हमारी जो एक्टिविटी है शरीर की वो कम हो जाती है और खाना हम लोग जो है ज्यादा खाते हैं सर्दी में। खाए और सो गए, खाए और सोए। इससे क्या होता है, हार्ट के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है और हार्ट अटैक आने का इसीलिए ये संभावित मौसम है, संभावित महीने हैं। आप पूरे साल में उतने अटैक नहीं होते हैं जितने इन 4-5 महीनों में अटैक होते हैं, ठीक है। तो इसके लक्षण क्या क्या आते हैं, आप कैसे लक्षणों से ही पहचान लें कि मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। कई बार पेशेंट में किसी तरह के कोई लक्षण ही नहीं आते और अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अनेकों मामलों में ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक का कोई लक्षण नहीं था लेकिन अचानक से ही अटैक आ जाता है, या कुछ लोगों का हार्ट फेल ही हो जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। 90% मामलों में बॉडी लक्षण दिखाना शुरू कर देती है। किस तरह के लक्षण आते हैं? छाती में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अगर आपको हल्का हल्का दर्द पूरे दिन भर रह रहा है और छाती के बाईं तरफ रह रहा है, इस साइड देखो, अगर बाईं तरफ आपके यहाँ छाती में हल्का हल्का दर्द रहना शुरू हो गया है तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है कभी भी लक्षणों को। आपने तुरंत सीरियस हो जाना है, आपने चेकअप करवाना है और आपने ये सुनिश्चित करना है कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा सांस फूलना शुरू हो जाता है। अगर आपको सांस ज्यादा चढ़ने शुरू हो गए, कुछ लोगों को तो फोन पे बात करते करते ही सांस फूल जाते हैं, या आप थोड़ा सा भी पैदल चलेंगे सांस फूल जाएंगे, आप किसी से बातचीत करेंगे सांस फूल जाएंगे, बैठे बैठे भी सांस फूलने की समस्या आनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है। आपको तुरंत जो है डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। उसके अलावा खांसी रहनी शुरू हो जाती है, सूखी खांसी आएगी, आपको बलगम नहीं आएगा, और खांसी इतनी भयंकर आती है, ये सिम्टम है एक कि खांस खांस के सिर में दर्द हो जाता है और खांसी ठीक नहीं होती। तो ये एक शुरुआती लक्षण है, हार्ट अटैक होने से पहले ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी धड़कन में कुछ चेंज आया है तो आपको अपना चेकअप जरूर करवाना चाहिए।
उसके अलावा हाथ और पैर सुन्न रहना शुरू हो जाते हैं। मतलब एक सामान्य तौर पर आप बैठे हैं, पैर का सो जाना एक सामान्य घटना है, लेकिन अगर ये लगातार या परमानेंट ही सुन रहने शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में करने का जो काम है वो हार्ट का है, और उसकी कार्य प्रणाली में कहीं ना कोई दिक्कत आ गई है, जिसके कारण आपके हाथ पैरों में सूनापन आना शुरू हो गया है। तो तुरंत आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। उसके अलावा पेट खराब रहना शुरू हो जाता है। अगर आपको पेट में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको तुरंत जो है ध्यान रखना है कि कहीं ये हार्ट की प्रॉब्लम के लक्षण तो नहीं आ रहे। उसके अलावा छाती में जलन रहनी शुरू हो जाती है, बहुत भयंकर। आप अक्सर लोगों से बात करते हैं जिनको अटैक होता है, वो बताते हैं कि 1 महीने से छाती में जलन थी बहुत ज्यादा, और मैंने सोचा ये एसिड है, मैंने एसिड खाया, उसके अलावा खाली पेट वाला कैप्सूल खाया, मैंने पेट साफ करने की कोशिश की, लेकिन छाती की जलन ठीक ही नहीं हुई थी। ये ज्यादातर लक्षण जो है बिल्कुल मतलब आप ही 1 हफ्ते के बाद ही अटैक हो जाता है, इसके बाद ये ज्यादा टाइम नहीं लेता। 1 हफ्ते पहले ये सिम्टम आता है कि छाती में जलन रहनी शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। तो अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे एक मित्र थे और उनके भी यही सिम्टम आए, तो 10 दिन पहले उनके छाती में जलन रहनी शुरू हुई। उन्होंने नॉर्मल सोचा कि मैं 4-5 दिन पहले शादी में गया था, हो सकता है उसकी वजह से हो, लेकिन उसने बहुत बड़ी लापरवाही की और अंत में परिणाम ये हुआ कि हार्ट फेल ही हो गया, और डॉक्टर के पास ले जाने का भी मौका नहीं मिला, और उसको कम से कम 5-6 दिनों से बहुत भयंकर वाली छाती में जलन थी। शरीर लक्षण दिखा रहा था, चेतावनी दे रहा था, लेकिन उसने लापरवाही की। तो आपको दिल के मामले में कभी भी लापरवाही नहीं करनी है। उसके अलावा आपको हाथ में दर्द रहना शुरू आ जाता है। कौन से हाथ में? ये देखिए, इस हाथ में आपको यहां से दर्द शुरू होगा और गर्दन के पीछे से यहां तक पूरा हाथ में आपको दर्द आना शुरू हो जाएगा। ये हार्ट अटैक आने के आपके शुरुआती लक्षण हैं। अगर आप इन लक्षणों को ही पहचान लेंगे तो आप हार्ट को सुरक्षित रख पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये जो पेन आता है ये महीना भर पहले आना शुरू हो जाता है। तो आप जो है, आपके पास बहुत समय है, 1 महीने में आप जो है बहुत सारी चीजों को रिकवर कर सकते हैं। आप खाना बदल सकते हैं 1 महीने में, अपना जो है लाइफस्टाइल बदल सकते हैं 1 महीने में, आप कोई भी इलाज ले सकते हैं, तो आप दिल को बचा सकते हैं अगर आपने इन लक्षणों को पहचान लिया तो। उसके अलावा जबड़े में दर्द रहना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं कोई दांत दर्द है, बहुत सारे लोगों के साथ एक दिक्कत होती है, उनके जबड़े में दर्द होता है, वो दांतों वाले डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और कई बार डॉक्टर दांतों का इलाज देना शुरू कर देता है। असल में वो जो लक्षण था वो हार्ट की बीमारी का था, और हार्ट वाले डॉक्टर के पास बंदा जाता ही नहीं है, और वो दांतों वाले डॉक्टर के पास ही चक्कर काटता रहता है और अंततः अटैक आ जाता है। तो आपको इस लक्षण को पहचानना है कि जबड़े में जो दर्द है वो आपका कहीं हार्ट की लक्षण तो नहीं है। उसके अलावा आंखों के आसपास सूजन आ जाती है। जो ये आंखें हैं आपकी, इसके दोनों तरफ आपको सूजन महसूस होनी शुरू हो जाएगी पहले से ही। तो अगर ऐसे लक्षण आने शुरू हो गए हैं तो आपको तुरंत जो है सचेत हो जाना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है। उसके अलावा पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। पीठ में दर्द कौन सी साइड होता है? जो हमारा हार्ट है इस साइड है, इसके ठीक पिछली साइड एक पर्टिकुलर जगह पर आपको ऐसा फील होगा जैसे किसी ने कील ठोक दी है। जैसे एक जगह पर किसी ने कोई कील ठोक दी है आपकी कमर पे, और इतना पेन होगा आपको एक जगह पर। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी हार्ट में कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, आपको तुरंत डॉक्टर की मदद लेने की आवश्यकता है। उसके अलावा बेचैनी रहना शुरू हो जाएगा। जब भी अटैक आता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कई दिन पहले ही बेचैनी रहना शुरू हो जाती है। तो बेचैनी अगर आपको हो रही है तो आपको तुरंत लक्षणों को पहचानना है। उसके अलावा पसीना आना शुरू हो जाता है, ये जस्ट आधा घंटा या 1 घंटा पहले आना शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा जब भी अटैक आता है, कई लोगों को बस में, ट्रेन में, कभी भी अटैक आ जाता है तो उनको सबसे पहले क्या लक्षण आता है? पसीना आना शुरू हो जाता है।
क्योंकि जब ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंचता है, कोई ब्लॉकेज आती है, तो सबसे पहले हीट हो जाती है बॉडी में, और बॉडी गर्म करके अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तो जब पसीना आना शुरू होता है तो आपने उस लक्षण से पहचान लेना है कि ये किस बीमारी के लक्षण है, और आपने तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही, कोई कोताही कभी भी नहीं करनी है इस स्टेज पर आके। उसके अलावा कुछ लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। चक्कर अगर आपको आने शुरू हो गए हैं तो ये ब्लॉकेज की एक लक्षण है, और आपको जो है चक्कर आ रहे हैं तो आपको हार्ट का चेकअप जरूर करवा लेना है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को बेहोशी आनी शुरू हो जाती है। महीना पहले उनको बेहोशी आनी शुरू हो जाती है, और वो कुछ और चीज को समझ के और हार्ट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उसके अलावा शरीर का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। शरीर का असंतुलन हो जाएगा। जैसे आप पैदल चलोगे तो आपको ये फील होगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो शरीर असंतुलित हो जाता है। ये आपके हार्ट प्रॉब्लम होने से पहले के शुरुआती लक्षण है। उसके अलावा थकान रहनी शुरू हो जाएगी। आप थकान इतनी रहनी शुरू हो जाएगी कि आपसे पानी का गिलास भी नहीं उठेगा। आप कहोगे कि पानी भी मुझे कोई और ही पिला दे, खाना भी कोई और खिला दे। अगर इस तरह के लक्षण आपको आ रहे हैं, थकान बहुत ज्यादा है, पैदल नहीं चला जा रहा है, तो आपका जो है हार्ट प्रॉब्लम होने के शुरुआती लक्षण ये हो सकते हैं। उसके अलावा पैरों में सूजन आ जाती है कुछ लोगों। पैरों में अगर आपके स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है तो आपको इस अर्ली स्टेज पर ही आपने हार्ट का चेकअप करा लेना है कि कहीं ये पैरों की जो स्वेलिंग है ये आपकी दिक्कत पैदा तो नहीं कर देगी। उसके अलावा चेहरे पर सूजन आनी शुरू हो जाती है, चेहरे पर परमानेंट स्वेलिंग रहेगी। ये एक आपका लक्षण है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है। उसके अलावा हार्ट अटैक से 1 महीना पहले कुछ विशेष लक्षण हैं जो ठीक 1 महीना पहले, 30 दिन पहले आने शुरू होते हैं। वो क्या क्या लक्षण हैं? सबसे पहले नींद में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। नींद आपको गहरी नहीं आएगी, और नींद लगातार नहीं आएगी। लगातार का मतलब आपके जैसे आप सोए और 6 घंटे 7 घंटे बाद आप जागते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको हर आधे घंटे बाद आपकी आंख खुल जाएगी, आपको टुकड़ों में नींद आएगी। अगर ऐसा होना शुरू हो गया है तो ये हार्ट अटैक होने से 1 महीना पहले बॉडी इस तरह के लक्षण, इस तरह की चेतावनियां देनी शुरू कर देती है। उसके अलावा आपको जो है सांस लेने में परेशानी होनी शुरू हो जाती है। दम घुटने की फीलिंग आती है आपको कि जैसे दम घुट रहा है। तो अगर आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आप सोचते हैं फेफड़ों की कोई दिक्कत है, ये आपके हार्ट की प्रॉब्लम के लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा आपको कमजोरी फील होना शुरू हो जाएगी। हर चीज में आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हूं। आपको दिखने की प्रॉब्लम आ सकती है इस दौरान। आपको धुंधला दिखना शुरू हो सकता है, या आपको लोगों को पहचानने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप शक्ल देखोगे लेकिन बंदे को पहचान नहीं पाओगे, इतना धुंधलापन आना शुरू हो गया है। तो ये भी आपके हार्ट अटैक का एक शुरुआती लक्षण होगा। उसके अलावा आपको जो है ना 1 महीना पहले पसीना जो है उसमें बहुत बड़े बदलाव आते हैं, और पसीने में एक चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। जैसे नॉर्मल पसीना आता है तो आपका पानी की तरह पसीना आता है, लेकिन अटैक होने से 1 महीना पहले शरीर आपको चेतावनी देता है, और वो जब पसीना निकलता है तो आप हाथ से भी यूं लगा के देखोगे तो उसमें चिपचिपापन आना शुरू हो जाएगा पसीने में। तो अगर आपको चिपचिपा पसीना आना शुरू हो गया है तो ये आपके अटैक होने के लक्षण है। 1 महीने बाद आपको हार्ट की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो आप पसीने का ध्यान रखें। दूसरी बात, जब आप टॉवल से या आप अपने रुमाल से जब फेस को साफ करेंगे तो एक पीला पदार्थ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आपका व्हाइट टॉवल है या व्हाइट आपके पास रुमाल है, तो क्या होगा, आपको बिल्कुल स्पष्ट उस पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, एक पीला पदार्थ शरीर छोड़ना शुरू कर देता है। तो आप ये शुरुआती लक्षण को पहचान के हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। तो पीला और चिपचिपा पसीना अगर किसी को आ रहा है तो ये शुरुआती लक्षण है, और इसके बाद सीधा फिर हार्ट प्रॉब्लम ही होती है। उसके अलावा हार्ट, दूसरा सवाल उठता है कि ये जो लक्षण है अगर हमारी पकड़ में आ जाए
तो क्या हार्ट को बचाया जा सकता है, इस बीमारी से बचा जा सकता है? तो मेडिकल साइंस ये कहता है, वैज्ञानिक ये कहते हैं, बिल्कुल आप अपने हार्ट को बचा सकते हैं अगर आप इनके लक्षणों पर काम करें। तो आप अपने खान पान में बदलाव करके, कुछ दवाइयों की मदद से, कुछ लाइफस्टाइल की मदद से और न्यूट्रिशन की मदद से आप जो है हार्ट अटैक होने से बच सकते हैं, अगर आपने इन लक्षणों को अर्ली स्टेज पर पहचान लिया हो तो। ठीक है, तो अभी हम लोग, आज हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है आपसे। अभी मैं वो कारण बताऊंगा कि आपके कौन से ऐसे कारण हैं जो आपको दिल का रोगी बनाते हैं। उसके बाद मैं वो भोजन बताऊंगा, वो सब्जियां बताऊंगा आपको, वो फ्रूट बताऊंगा, वो न्यूट्रिशन बताऊंगा कि वो खा के आप पूरे परिवार की सेहत को अच्छा कर सकते हैं, हार्ट हेल्थ को बिल्कुल बढ़िया बना सकते हैं। और आपकी अकेले की नहीं, वो फ्रूट और सब्जियां अगर आप घर में बनाना शुरू कर देंगे तो पूरे परिवार का ही जो दिल है वो मजबूत हो सकता है और दिल हमेशा सुरक्षित रखा जा सकता है। कुछ सब्जियां हैं ऐसी, कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिसको खा के आप जो है बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वेरी गुड। तो अभी जो है हम लोग बात करेंगे कुछ रिजल्ट्स के बारे में, जिन्होंने हमारे सेशन में आके और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लिए हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे चंद्रभान जी से। चंद्रभान जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपने रिजल्ट बताएं, आपको क्या क्या परिणाम मिले। हाँ जी चंद्रभान जी, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, हो गए हैं, आवाज आ बोल। रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है जी। बिल्कुल आ रही है जी, बोलिए, थोड़ा टाइम कम है, हाँ, जल्दी सभी को बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ 2019 में। उसके बाद मुझे बहुत समस्याएं हो गई थी। एक तो ये सारी रिपोर्ट मेरे पास है। फैटी लीवर हो गया था, और ये गठिया बाव हो गया था, ईएसआर बढ़ गया था, शुगर बढ़ गई थी, और जनाब ये सीआरपी क्या होता पता नहीं मेरे को, ये बढ़ गया था। अच्छा जी। बहुत तकलीफें हो गई थी। मैं तो सोचा मैं तो बस मृत्यु नजदीक आ गई। मैं अच्छा तो जी। उससे बड़ी समस्या हो गई थी, बाथरूम जाना मुश्किल हो गया था मेरे को। अच्छा जी। तो हमारी बेटी आशा रानी, इसका मैंने रिजल्ट देखा, मैं यही दवाई शुरू करते हैं। तो साहब अच्छा। उसमें मैंने दवाई शुरू करी। उसके बाद गठिया गायब, शुगर 100 पे रहती, मेरी ज्यादा नहीं बढ़ती है अभी, और वाह, ईएसआर सब कंट्रोल में आ गया जी। तो बहुत बहुत हैप्पी लाइफ बढ़िया। जी रहा हूँ। तो मैं न्यूट्रिशन का भला हो जी, आप लोगों का भला हो। ऐसी अच्छी कम्युनिटी मिली मेरे को। अभी कुछ जीने की तमन्ना जाग उठी दोबारा से। वाह, वेरी आपका गुड। बहुत चंद्रभान बहुत जी, आपकी धन्यवाद उम्र जी। कितनी हो गई है? धन्यवाद उम्र जी आप सबका। उम्र कितनी हो गई है चंद्रभान जी आपकी? उम्र तो जी 69 होगी। 69? हाँ जी, 1 अप्रैल वाह, को 70 का हो जाऊंगा मैं। 70 साल की ही मान लेते हैं हम, 1 अप्रैल को आप हो गए हैं 70 के। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो 70 साल की उम्र में आर ए फैक्टर मतलब गठिया जो है वो लाइलाज बीमारी है मेडिकल साइंस में, और बाकी जो बीमारियां इन्होंने बताई वो भी लाइलाज बीमारियां हैं। तो इन्होंने न्यूट्रिशन के माध्यम से, न्यूट्रिशन प्रयोग करके और अपने खाने पीने में बदलाव करके, और बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि एक बार तो लगता था कि जीवन पूरा हो चुका है, लेकिन अब दोबारा से जीवन जीने की तमन्ना जाग गई है इस कम्युनिटी में आके। तो क्योंकि जब बंदा रुग्ण होता है, बीमार होता है, तो वो सोचता है कि ज्यादा जी के अब क्या करेंगे। लेकिन जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसके जीवन जीने की तमन्ना जाग जाती है और वो सोचता है कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और तूने इतना सुंदर जीवन जिया है, इसको अभी और जिएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं चंद्रभान जी, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, आपकी कितने सारे रोग, और आपने 70 साल की उम्र में आके, तो लोग सोचते हैं कि ये रोग होने ही है, लेकिन आपने 70 साल की उम्र में आके और न्यूट्रिशन से आपने कितनी सारी चीजों को ठीक किया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और खाने पीने में बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग सेशन में आपको खाने पीने के बारे में गाइड करते हैं। वेरी गुड। अगला रिजल्ट हम लोग लेते हैं सुशीला जी का। सुशीला जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अपना रिजल्ट बताएं।
राम राम जी सभी को। सबकी तरफ से आपको राम राम। हाँ जी, भाई रमेश सुरा का और हमारी कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, बताओ क्या क्या चीजें आपने ठीक की सुशीला जी। 30 साल पुराना नजला और अस्थमा था सर मेरे को। 30 साल से था? जी सर। ठीक है। नवंबर में 30 साल हो चुके हैं सर। दिसंबर से न्यूट्रिशन शुरू किए थे मैंने जी। अच्छा तो जी। नहीं जी, मेरे को पूरा असर लगने लग गया था। नाक में दिन रात पानी बहता था जी। सर्दी हो गर्मी हो, कोई भी मौसम हो सर, गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती थी, ना चल फिर सकती थी जी। 24 घंटे दमा चढ़ा रहता था जी, छाती गरड़ गरड़। मैंने कभी 2 घंटे की नींद भी नहीं ली सर। बहुत साल हो गए जी। कभी भी सर्दी हो गर्मी हो, बैठ बैठ के रात निकालती थी। और दो दो चूनिया भीग जाती थी जी, 1 1 किलो राख भीग जाती थी जी, जैसे पानी के डाल रखे हो इसके अंदर। अच्छा और जी। मैं एक पानी का पी लेती थी जी। अब तो मेरा खाना ही छूट गया था जी। ये हो गया था कि कभी भी भगवान का भला आस कस। अच्छा जी। पहले जी, इतनी इतनी दवाइयां ले ली, का तो इलाज ही नहीं। भगवान ने जो रच दिया वो रच दिया, तेरी किस्मत में रचा गया यूं। फिर जी एक दिन मैंने सोचा कि अब तो आखिरी टाइम आ गया। भाई रमेश के पास फोन मिलाया और इनको कहा, बहन जी कैसे हो? माँ भाई अब तो नहीं हो रहा जना, आखिरी टाइम आ गया। बोले ऐसे ना बोलो बहन जी, कल ऑफिस में आओ और आपकी जांच करेंगे। बोले ऐसे दिल छुट्टा ना करो। भाई ने मेरे को रेफरेंस ही दिया था जी। तीसरा दिन अच्छा जी। शुरू हुआ, पानी बंद हो गया था सर। और मैं अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस करी जी। आप अपने आप को 17 17 टेबलेट 3 3 टाइम लेती थी, क्या उन टेबलेट तक ली हुई जी। और दवाइयाँ तो क्या क्या बताऊं जी, खांसी की अलग, लीवर 52 अलग। और इतनी टेबलेट जी, मैं तो ये कह रही थी अंग्रेजी दवाइयों ने जवन जी कंकाल बना के रख दिया था मेरे को। तो मैं तो सभी को कहती हूँ जी कि न्यूट्रिशन लो और अपना जीवन सफल बनाओ, अंग्रेजी दवाई से दूर रहो। वेरी तो गुड, बहुत बढ़िया। सुशीला जी, धन्यवाद। कितने कितने सारे जो है आपके रोग थे और आपने जो है न्यूट्रिशन की मदद से, क्योंकि जी ये ऐसा क्यों हुआ सुशीला जी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ जो मल्टीपल डिजीज है, वो इतनी सारी बीमारियां होती है, वो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने का एक प्रमाण है। जी आपकी यानी जी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है शरीर की, वो कम हो गई है। और बिल्कुल जी। जो भी आप दवाइयां खा रहे हैं, वो दवाइयां सिर्फ रोग को दबाने का काम कर सकती है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम आपका खान पान और न्यूट्रिशन कर सकता है। तो हमने क्या किया, सुशीला जी को न्यूट्रिशन दिया, इनके खान पान में बदलाव किए, और दूसरा जो है परमात्मा को धन्यवाद देना हमने सिखाया। इससे क्या हुआ, इनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हुआ और इनका जो है रसोई ठीक हुई और न्यूट्रिशन इन्होंने प्रयोग किया। और आज आप देखें कि किस उम्र में, इस उम्र में आके तो लगता है कि अब जो है बीमारियां पकड़ लेगी, और इस उम्र में आके इन्होंने सभी रोगों से मुक्ति पा ली। तो इसका मतलब ये है कि आपका न्यूट्रिशन और आपका खान पान वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको स्वस्थ और बीमार रखने में। अगर आपका खाना ही खराब है तो आप जितनी मर्जी दवाइयां खाते रहें, वो कोई असर नहीं करेगी। और अगर आपका खाना ठीक है तो आपको किसी दवाई की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये शरीर दवाइयों से नहीं चलता है, ये शरीर भोजन से चलता है, ये न्यूट्रिशन से चलता है, ये विटामिन से चलने वाला शरीर है। वेरी गुड। अभी हम लोग एक और बेहतरीन रिजल्ट आपको सुनवाते हैं, और वो रिजल्ट है ज्योति मेहता जी का। ज्योति जी, आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा नाम ज्योति है और मैं भूना से हूँ। सर इस कम्युनिटी में जुड़ने से पहले मुझे हमेशा हार्मोन्स प्रॉब्लम रहती थी और वो 25 साल से रेगुलर ही चल रही थी। हार्मोन्स या ये हो चुका था कि या तो 6 6 मंथ पीरियड होते ही नहीं थे, और अगर होते थे तो 1 1 मंथ रेगुलर होते थे। आफ्टर प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आई। बेटी में और बेटे में सर 10 साल का डिफरेंस रहा। इस वजह से मैंने कोई भी पीर फकीर डॉक्टर कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने ना छोड़ा हो। और रीजन ये था सर, सब कुछ लेके इतने ट्रीटमेंट लेके मैं बिल्कुल बेड पे आ चुकी थी। और डॉक्टरों ने भी ये बोल दिया था कि इसको कैंसर हो सकता है, इसकी बच्चेदानी में 6 रसोलियां हैं और आप इस बच्चेदानी रिमूव करवा दो, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सर मैं नहीं रिमूव करवाना चाहती थी क्योंकि बेबी बहुत छोटा था और बहुत मांग मांग के लिया था, तो डर था मन में।
तो सर इसीलिए मैंने उसको इग्नोर किया कि कुछ टाइम के बाद मैं उसको रिमूव करवा दूंगी। लेकिन सर मैं गुजार करती हूँ परमात्मा का कि उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से जोड़ा, इन्होंने मुझे नॉलेज दी और मैंने उसके ऊपर काम किया। जैसे ही सर ने मुझे न्यूट्रिशन के बारे में बताया, मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया। सर जिस बीमारी से मैं 25 साल जूझ रही थी, मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था। फर्स्ट मंथ मुझे उसमें इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला। 5 डेज मुझे पीरियड्स नॉर्मल हुए, बिना किसी सिंगल टैबलेट के वो अपने आप रुक गए। और सर वो कंटिन्यू भी हुए और मुझे उस पर बिलीव हुआ और मैंने उस पर काम भी शुरू किया। और सर जो डॉक्टर कहते थे कि आपको कैंसर हो जाएगा, आप बच्चेदानी रिमूव करवाओ, उन्हीं डॉक्टरों ने मेरे को सजेस्ट किया और पूछा मेरे से कि आप अब क्या ले रहे हो। जब मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाया तो सर मैंने बताया कि मैं न्यूट्रिशन के साथ हूँ। तो सर उन्होंने बताया कि आप इसके साथ कंटिन्यू रहो, आपकी जो रसोलियां थी वो भी खत्म हो चुकी हैं, और जो बच्चेदानी बिल्कुल गलने का वाली थी या गल चुकी थी वो तो सर डॉक्टरों को पता है, और वो बिल्कुल अब अच्छी हो चुकी है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। सो मैं थैंक यू करती हूँ सर इस कम्युनिटी का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा एक नई लाइफ दी सर। नहीं तो मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और सर एक बात और कहना चाहूंगी, मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर है बट उनके पास मेरा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था, वो भी वाह, बहुत ज्यादा परेशान थे। वेरी गुड। ज्योति जी, आपको जो है परमात्मा ने एक नया जीवन दे दिया है, क्योंकि गांठ शरीर में कहीं भी हो तो वैसे ही टेंशन हो जाती है इंसान को कि कहीं ये कोई दूसरी बीमारी ना बन जाए, और आपको तो सर डॉक्टर ने दवाइयाँ ही बोल लेते दिया था। लेते मेरे को और भी बहुत सी प्रॉब्लम होने लगी थी, लकोरिया की, हेड पेन की, नक्सीर आना शुरू हो चुकी थी। सर बहुत सी ऐसे इश्यू थे, बैठे बैठे खुद से भी स्मेल आना शुरू हो जाती थी। और मैं बिल्कुल सारा दिन अपसेट सा रहना, बस यही था कि कब मर जाऊं, कुछ भी नहीं हो सकता मेरा, यही लाइफ हो चुकी थी सर। बट अब ऐसे कुछ भी माइंड में भी नहीं आता है, सुबह का दिन इतना अच्छा शुरू होता है, बहुत ज्यादा खुशी में हम रहते हैं, सारा दिन स्माइल करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता सर दिन कब निकल जाता है। वाह, वेरी गुड। तो ज्योति जी को जो है डॉक्टरों ने चेतावनी दे दी थी कि आपके बच्चेदानी में 6 रसोलियां हैं और उनका साइज बहुत बड़ा है और कैंसर होने की संभावना है आपको। अगर आपने अपनी बच्चेदानी रिमूव नहीं करवाई तो ये कैंसर बन जाएगी। लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं जो है ये एक हमारा अंग है और इसको मैं रिमूव नहीं करवाऊंगी, और इन्होंने न्यूट्रिशन की मदद से और अपने खान पान में बदलाव लाके और आज एक बहुत ही बेहतरीन जो है इन्होंने रिजल्ट क्रिएट कर दिया है। और जब टेस्ट करवाया गया कुछ महीनों बाद तो डॉक्टर रिपोर्ट देख के हैरान था, वो रिसोलियां खत्म हो चुकी थी। ज्योति जी, ये प्रॉब्लम आपको पीसीओडी की कितने सालों से थी, ये और बताओ जरा। सर ये तो बचपन से ही थी मेरे को, जब मैं 10th क्लास में थी तो पीरियड्स आना एक दो बार शुरू ही हुए थे, तभी मुझे पथरी थी। और सर जैसे ही मैंने पथरी का ऑपरेशन करवाया था और वो टैबलेट जब जैसे ही मैंने मेडिसिन पे शुरू किया था कवर करने के लिए, जख्म सुखाने के लिए, उसके बाद तो सर हमें ये रेगुलर इम्बैलेंस ही हो चुके थे और 25 साल से ये प्रॉब्लम मुझे चल रही थी सर। वेरी गुड। और 4 तो जो महीने में ही कवर तो सर ये मंथ में पहले मंथ ही हो चुकी थी, बट 4 मंथ में मतलब यकीन भी हो चुका था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाह, वेरी गुड। तो ज्योति जी को 10वीं क्लास से ही पीसीओडी की समस्या थी। आजकल हमारी छोटी छोटी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बड़ी उम्र में भी प्रॉब्लम है, छोटी उम्र में भी, और हमारी जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनको बहुत अर्ली एज में ही इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। और उसका कारण है हमारे खान पान में विटामिन मिनरल की कमी और सही खान पान का ना होना। तो ज्योति जी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे इन्होंने वो 6 रसोलियां अपनी बच्चेदानी की और वो ठीक कर ली, और इन्होंने जो है बहुत सारी और भी इनको प्रॉब्लम थी जो इन्होंने ठीक की। तो ये सब चीजें होती है आपके माइंड सेट से, आपके अच्छे न्यूट्रिशन लेने से, और खाने पीने में बदलाव के साथ साथ सुबह शाम आपके सेशन में आने से। क्योंकि यहाँ हम लोग खाने से लेके पानी तक हर चीज का तरीका आपको बताते हैं, और आपको कैसे बैठकर पानी पीना है ये भी हम लोग बताते हैं। तो यहाँ आने से आप जो है न्यूट्रिशन भी आपके पूरे हो जाते हैं और आपकी रसोई में भी बदलाव आते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्योति जी, आप परमात्मा को धन्यवाद दिया करो सुबह से शाम तक कि नया जीवन जो है परमात्मा ने आपको दे दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। और अभी हम लोग जो है एक और हमारे बेहतरीन रिजल्ट है, हम उनके पास आपको ले चलेंगे, और वो रिजल्ट है मुमताज जी का। वेरी गुड। मुमताज जी,
आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया है। वाओ, आप जो है अपना रिजल्ट बताएं, आपको क्या क्या परिणाम मिले हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। सर मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है सर। मुझे सर शुगर थी 600 से भी ऊपर रहती थी सर, और टेबलेट लेती थी सर मैं 1000 mg की, और इंसुलिन पर थी सर मैं 7 सालों से, 10 सालों से थी मेरी शुगर सर। टेबलेट तो मैं 10 सालों से ही खा रही थी सर। और फेफड़ा खराब था सर मेरा, फेफड़ा ठीक हो गया सर टीबी के कारण, क्योंकि उसमें जख्म हो चुके थे सर, और बलगम के साथ ब्लीडिंग भी होती थी सर। अच्छा जी। हाँ जी सर, वो तीसरे दिन ही मेरा कवर हो गया था सर, क्योंकि उस दिन फेफड़ों का सेशन चल रहा था सर। आपने बताया कि ये ओमेगा 3 है, और मैंने झट से सर ऑर्डर कर दिया सर। और तीसरे दिन ही 72 घंटों में सर मेरे को पता चला कि हाँ कुछ मेरे को रिलीफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा है ना सर बहुत ज्यादा दर्द होता था सर लेफ्ट साइड में, और हाँ मैं जी। करवट लेके सो भी नहीं सकती थी इस साइड सर। और रात को तो पता नहीं कितनी बार मैं उठती थी सर, नींद नहीं आती थी सर मेरे को बिल्कुल भी, और मैं अच्छा। आराम से सोई सर फिर। अच्छा, और तीन सर दिन में पैरों में ही। वो, हाँ जी सर। वाह, 3 दिन में ही मतलब आपको मुमताज जी हाँ जी पता चल तीन। गया था कि फेफड़ा रिकवरी होना शुरू हो गया है आप। हाँ जी, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती थी ना सर, वो मेरे को रात को नहीं, मैं आराम से सो रही थी सर, तो मुझे पता चल गया सर मैं ठीक हो रही हूँ सर। ओके। और सर मेरे पैरों में भी बहुत सूजन रहती थी, दर्द रहता था सर, वो भी मेरा कवर हो रहा है सर, क्योंकि नसें मेरी है ना बिल्कुल कमजोर हो गई थी सर। पानी भी डालती थी ना सर तब भी मेरा दर्द होता था सर, घुटनों में भी दर्द था सर, पैरों में भी दर्द था सर, और एलर्जी इतनी जबरदस्त हो गई थी सर, एलर्जी में मेरा बहुत काफी आराम हुआ है सर। और वाह। आंखों में भी मेरा चश्मा उतर गया है सर, क्योंकि था तो 0.5 का सर, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ सर। बाल भी वाह। ठीक हो रहे हैं, स्किन भी ठीक हो रही है सर, और मोटापा सा हो गया था सर मेरे को चला और बैठा नहीं जाता था, घुटनों के बल मैं बैठ नहीं सकती थी सर। अब मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, बिल्कुल आराम से रहती हूँ सर। और बहुत वाह। अच्छा लगता है सर, थैंक यू सो मच सर। कम्युनिटी को भी, और बहुत अच्छा परिवार है सर, एक्टिव रहते हैं और वेरी। फ्रेश रहते हैं सारा दिन सर। तो मुमताज जी, फेफड़े के बारे में डॉक्टर ने क्या बोला था कि कभी ये ठीक हो सकता है। सर जिंदल वाले हॉस्पिटल ने बोल दिया था सर, ये भरतभूषण डॉक्टर है सर, वो बोले कि ये तो सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी सर। कई बार मैं घबरा जाती थी सर, रात को उठती थी ना तो पूरा वाश बेसन लाल होता था सर, ऐसे डर जाती थी सर मैं। तो वहां पर गए तो उन्होंने बोला कि ये तो सर्जरी करवानी पड़ेगी, और सर्जन से मिलो आप। तो सर्जन से मिले सर, वो बोले कि इसका तो एक ही ऑप्शन है, वैसे चलता रहे तो चलता रहे, लेकिन मैंने तो सर निकलवाया नहीं, मैं डर गई थी सर, क्योंकि जितने दिन भी जिंदगी चल रही है सर चलने दो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं सर मेरे। तो सर मैंने 1 साल से ये प्रॉब्लम आ रही थी सर, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और जब से न्यूट्रिशन स्टार्ट करा है ना सर, और ये ओमेगा 3 स्टार्ट करा है सर, तब से है ना ये बिल्कुल भी नहीं हो रही सर। वाह। तो मुमताज जी को बहुत सारी दिक्कतें थी, और इनको शुगर तो सुन के ही चक्कर आ जाता है कि 600 से, क्योंकि मशीन में 600 तक रीडिंग आती है, हाँ 600 से सर, ऊपर 597 नहीं। तो सर मैंने आते ही नहीं थे सर रीडिंग तो। कई बार तो मतलब लेक ऑफ नॉलेज सर, मुझे नॉलेज नहीं होती थी भाई कितनी होनी चाहिए इसमें, और मैं वो स्ट्रिप बदलती रहती थी सर, 2-3 स्ट्रिप खो देती थी सर, चेक कर करके आती नहीं थी सर। बहुत बढ़िया। तो मुमताज जी का जो है ना शुगर का लेवल 600 से ऊपर रहता था, और आज जो है ये बिना दवाइयों के, बिना किसी इंसुलिन के इंजेक्शन के, न्यूट्रिशन की मदद से और खाने पीने में बदलाव करके अपनी शुगर को बिल्कुल फिट कर चुके हैं। अभी मुमताज जी कितनी शुगर रहती है आपकी। सर सुबह तो नॉर्मल रहती है सर, ओके, और वेरी। शाम को भी, हाँ शाम को भी सर मेरी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। मैं चेक करती हूँ 103 आई थी सर, वाह। और शाम की भी सर बिल्कुल मेरी फिट हो नॉर्मल। गई। बहुत और बढ़िया। सर टेबलेट बिल्कुल नहीं खाती सर मैं, टेबलेट खाए हुए मेरे को लगभग 3 महीने हो गए सर, 3 महीने हो चुके सर 27 तारीख को मेरे को। बहुत और बढ़िया। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मुझे, और एक टाइम की इंसुलिन बंद है सर मेरी, वेरी गुड, बीस बहुत। पच्चीस दिन हो गए सर एक टाइम की इंसुलिन बंद है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुमताज जी का बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट आया है, और आप ये देखो कि लाइलाज बीमारियां जो मेडिकल साइंस में जिनका कोई इलाज नहीं है, वो चीजें इन्होंने न्यूट्रिशन की मदद से और अपने खाने पीने में बदलाव करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके, सभी लोगों ने जो है इसको ठीक कर लिया है पूरी तरह से। तो ये बहुत ही अल्टीमेट हमारे रिजल्ट आ गए हैं।
वेरी गुड। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये आ रहे हैं उन्हीं लोगों को जो सुबह शाम सेशन में आते हैं। ठीक है, तो मुमताज जी आप परमात्मा को धन्यवाद जरूर दिया करो, क्योंकि परमात्मा की ही कृपा हुई है आप पे। नहीं तो इस सिचुएशन में आके तो लोग हिम्मत ही हार जाते हैं और वो कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें से किसी भी व्यक्ति को हम पर्सनली नहीं जानते हैं। ये सब लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिले थे। सोशल मीडिया में इन्होंने हमारी पोस्ट देखी, Recording उसके बाद ये stopped. हमारे सेशन में आए और सेशन में आने के बाद इन्होंने सवाल पूछा और हमने जो है इनके खाने पीने में बदलाव किया, न्यूट्रिशन ऐड किए, इनके माइंडसेट में बदलाव किया, इनके लाइफस्टाइल में बदलाव किया और आप आज देखें कि पूरी तरह से ये दवाओं से मुक्त हो गए हैं, पूरी तरह से रोग मुक्त हो गए हैं और बहुत ही शानदार जीवन ये जी रहे हैं। तो किसी भी उम्र में आपका अगर खान पान ठीक हो जाए तो आप किसी भी उम्र में रिकवर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण चंद्रभान जी का है और इन्होंने 70 साल की उम्र में आके अपने आप को मेडिसिन मुक्त कर लिया, अपने आप को ऐसे रोगों से मुक्त कर लिया जो मेडिकल साइंस बोलता है कि इनका कोई भी इलाज नहीं है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने अपना आरए फैक्टर नेगेटिव कर लिया, आरए फैक्टर ठीक कर लिया, यानी कि गठिया का जो रोग है वो 70 साल की उम्र में आके इन्होंने अपना ठीक कर लिया न्यूट्रिशन के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को किसी भी उम्र में आके किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप जो है अपना खान पान बदल के, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके अपने आप को किसी भी उम्र में आप रिकवर कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो है आपसे समय हो गया है विदा लेने का। हमारा हार्ट के मामले में जो एक पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा पार्ट यानी कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम, कौन सा ऐसा भोजन है आपकी रसोई में जो आपको हार्ट का रोगी बना रहा है, और दूसरा आप कौन सा ऐसा खाना खाएं जिससे आपको दिल में कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, आपको हार्ट डिजीज किसी भी तरह की जीवन में कभी ना हो। उस तरह की जो खाने हैं, उस तरह की जो आपकी आदतें हैं वो आप कैसे अपनाएं। तो ये बचा हुआ जो पार्ट है ये हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो कल आपको मैं वो भोजन बताऊंगा जिससे आप दिल को जीवन भर सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी उम्र भले ही 90 साल हो गई है और आपको लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है या होने वाली है या शुरुआती लक्षण आने शुरू हो गए हैं, तो आप जो है भोजन में बदलाव लाके, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाके कुछ ऐसे फ्रूट और सब्जियां हैं जिनको खाके आप जीवन भर अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अभी हमने आज के सेशन में जाना हार्ट के बारे में, हार्ट के लक्षणों के बारे में, और आज का दिन परमात्मा ने बहुत सुंदर दिन दिया है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये न्यूट्रिशन चाहिए तो सबसे पहले आपको जिन्होंने लिंक भेजा